रत्नकरण शावकाचार नामक ये एक ग्रंथ है। स्वामी समंत भद्र महाराज द्वारा रचित। इसके अंतर्गत समंत भद्र आचार्य ने मूल में कितने अधिकार लिखे हैं? रत्नकरण शावकाचार में शुरू में अपन ने प्रारंभ किया था, तब सारी चर्चा अपन ने की थी। बोलिए बबीता जी, समंत भद्र आचार्य ने कितने अधिकार लिखे हैं इसमें? 7। समंत भद्र आचार्य ने 7 अधिकार लिखे हैं। और इसमें आप देखेंगे तो कितने अधिकार हैं? इसमें कितने अधिकार हैं? इसमें आपको नंबर मिलेंगे 8 अधिकार। इंडेक्स में देख लीजिए तो 8 अधिकार दिखेंगे। लास्ट तक पीछे खोल के देख लीजिए तो अधिकार 8। और समंत भद्राचार्य ने लिखे हैं 7। तो एक कहाँ से बढ़ गया कि ये जो बीच में छठा अधिकार है, ये वचनिकाकार पंडित सदाशिव दास जी ने, उन्होंने स्वयं मतलब अन्य ग्रंथों के आधार पर उन्होंने ये एक भावना अधिकार, इसमें अपन ने जिन लोगों ने शुरू से ज्वाइन किया है उनको ध्यान होगा, जब अपन ने प्रस्तावना पढ़ी थी तब इसमें लिखा था कि उनको बहुत ये मतलब इस तरह के विचार, समाधि संलेखना केयर ये सब चल रहे थे, तो उनको ये भावना अधिकार लिखने का विशेष वो था, तो इसलिए उन्होंने अपनी भावनाओं को इसमें भावना अधिकार को बहुत विस्तार से लिखा और फिर भी लिखा कि कहाँ तक लिखें। देखिए पेज नंबर 28 निकालिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में जहाँ प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना में पेज नंबर 28 नीचे जो नंबर डले हुए हैं पेज नंबर, उसमें 28 नंबर का पेज है। मिला सबको? बिल्कुल शुरू वाले 28 नीचे नंबर डले हुए हैं, उसमें देखिए नीचे से सेकंड पैरा। यद्यपि यह महाअधिकार पंडित सदाशिव दास जी की मौलिक रचना है, तथापि इसे उन्होंने अपनी कल्पना से नहीं अपितु परमागम के आधार पर बनाया है। इससे भी ऊपर से देखिए, पंडित श्री सदाशिव दास जी की भाषा वचनिका की सबसे बड़ी विशेषता, मिल गया? ऊपर से थर्ड पैराग्राफ है। ये भावना अधिकार ये स्वतंत्र रचना है, मतलब ये उन्होंने खुद ने लिखा है। इस ग्रंथ, अब इस वाले अधिकार में अपने को कोई श्लोक नहीं मिलेंगे, ना आपको याद करने हैं, ना बुलवाने हैं, ना पाठ होना है। तो अब या तो ये अवसर हो सकता है कि पिछला सारा भूल जाए, या फिर ये अवसर हो सकता है कि जिन्होंने अभी तक याद नहीं किए, जिनके कच्चे हैं, जो पीछे चल रहे हैं, उनको टाइम मिल जाए कि वो कवर कर लें। दोनों बातें हैं, हम अपने समय को कैसे यूज करेंगे वो हम पे डिपेंड करता है। तो ये इसमें क्या क्या आने वाला है, देखो 5 अनुव्रतों की 5-5 भावनाएं ये अन्य ग्रंथों में पाई जाती हैं। अपने तत्वार्थ सूत्र में 7वें अधिकार में, वहां पे भी भावनाएं दी हैं 7वें अध्याय में। विस्तृत वचनिका होने से उनका विवेचन तो इसमें स्वाभाविक ही होता, किंतु इस अधिकार में अन्य भावनाओं का भी समावेश किया गया है जिनकी जानकारी वे मुमुक्षु समाज को कराना चाहते थे, जैसे 16 कारण भावना, 12 भावना, मैत्री आदि 4 भावना, 10 लक्षण धर्म, 4 ध्यान, 12 तप, बहिरात्मा आदि आत्मा के 3 भेद आदि का विस्तृत विवेचन उल्लेखनीय विशेषता है। बहुत बड़ा अधिकार है ये, काफी लंबा है और वचनिका है तो सरल भाषा में लिखा हुआ है। तो जहाँ बिल्कुल सरल चीजें और पुरानी पढ़ी हुई हैं, तो अपन भी ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, जल्दी आगे बढ़ेंगे। इस विवेचन में उनकी मौलिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं। इसमें उनका सदाचारी व उपदेशक विद्वान का व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। उपदेश शैली में पूरा लिखा गया है, मतलब जिससे समाज में सदाचार और जो मतलब गलतियां फैल रही हैं समाज में, वो सुधर सके। लगता है जैसे कि वे स्वयं विशाल सभा को संबोधित कर रहे हों। ये जो छठा अधिकार है भावना अधिकार, बिल्कुल प्रवचन शैली में ही है, बहुत सरल भाषा में है। वे प्रतिपादित विषय को स्पष्ट करने के साथ साथ हृदय को हिला देने वाली प्रेरणा भी देते जाते हैं, जो अल्प शिक्षित व्यापारी पुरुष वर्ग एवं भावुक भद्र महिला वर्ग के हृदय तक पहुंचकर उन्हें उद्वेलित कर देती है, जीवन को सार्थक कर लेने के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है सरल सरस कृति आज जन जन की वस्तु बनी हुई है। रत्नगण शावकाचार में भी, मतलब रत्नगण शावकाचार जैसे छैड़ाला प्रचलन में है ना,
वैसे अगर कोई स्वाध्याय में प्रचलन में ग्रंथ है तो रत्नगण शापकाचार सबसे ज्यादा है, और उसमें भी पूरा नहीं पढ़ते हैं लोग, उसमें भी ये भावना अधिकार। अभी जैसे आज से 16 कारण प्रारंभ हुए हैं माघ महीने के, तो अभी इन दिन उसमें प्राय महिलाएं जो व्रत वगैरह करती हैं 16 कारण के, तो वो एक एक भावना का रोज स्वाध्याय करती हैं, इस तरह का नियम रहता है उनका। अब वो वांचन कर लेती हैं, आंखों के नीचे से निकाल लेती हैं, क्या समझ आता है क्या नहीं आता है वो तो वही जाने, जैसे भी। लेकिन सबसे ज्यादा मतलब पढ़ने में जो आता है वो वही अधिकार आता है। यद्यपि यह महाअधिकार पंडित सदाशिवदास जी की मौलिक रचना है, तथापि इसे उन्होंने अपनी कल्पना से नहीं अपितु परमागम के आधार पर बनाया है। अधिकार का प्रारंभ करते हुए वे स्वयं इस बात का उल्लेख करते हैं, अब श्री परम गुरुनी का प्रसाद करी परमागम की आज्ञा प्रमाण भावना नामा महाअधिकार लिखिए है। समस्त धर्म का मूल भावना है, भावना ते ही परिणामन की उज्ज्वलता हुए है, भावना ते मिथ्या दर्शन का अभाव हुए है, भावना ते व्रतनी में दृढ़ परिणाम हुए है। यानी भावना का महत्व बता रहे हैं कि जो कुछ भी है वो समस्त धर्म का मूल भावना, यदि भावना ही नहीं होगी तो फिर भाव कहाँ से होंगे। जैसे कहते हैं भावना भवनाशिनी, भावना तो भाव, तो भावना है वही धर्म का मूल यहाँ कह रहे हैं। उससे ही परिणामों की उज्ज्वलता होती है, उससे ही मिथ्या दर्शन का अभाव होता है, उससे ही व्रतों में दृढ़ परिणाम होते हैं। अगर हमको व्रत पालन करने की भावना है तो अंदर भावना है तो उसमें दृढ़ता आएगी, और भावना ही नहीं है व्रत पालन करने की, जबरदस्ती किसी ने थोपा है तो दृढ़ता भी नहीं आएगी। मतलब सिंपल बात है। तो भावना होनी चाहिए। भावना ते वितरागता की वृद्धि होए है, भावना ते अशुभ ध्यान का अभाव होए, शुभ ध्यान की वृद्धि होए है, भावना ते आत्मा का अनुभव हुए है। अभी समाधि तंत्र में अभी 2-3 श्लोक पहले उत्थानिका थी कि आत्मा की भावना भाव, कि आत्मा की भावना भाव ऐसा उपदेश दिया। तो आत्मा की भावना कैसे भाएं, कैसे भाएं आत्मा की भावना, क्या करें उसके लिए। तो कहा कि ज्यादा लोगों से मिलने जुलने से, बातचीत करने से फिर वो विकल्प होते हैं, विकल्प होते हैं तो मन में फिर सब मन व्याकुल हो जाता है। इसलिए ज्यादा मिलना जुलना, लोगों का संसर्ग, वो कम, आत्मा की भावना भानी है ना, तो वो कम करो, ऐसा वहां बताया। तो भावना भानी चाहिए। तो भावना से आत्मा का अनुभव होता है, ये भावना रहेगी और उसके अनुसार प्रवृत्ति होगी तो फिर आत्मा का अनुभव होता है। इत्यादि हजारा गुणनी को उपजाने वाली भावना जानी, भावना को एक क्षण मति छांडो। 225 पृष्ठों में इस अधिकार का विस्तृत विवेचन करने के उपरांत भी उनका मन भरा नहीं। 225 पेजों में इतना बड़ा अधिकारी है। यद्यपि और बहुत कुछ लिखने की भावना उनके हृदय में थी, तथापि स्वास्थ्य की शिथिलता के कारण उन्हें अपनी भावना को बलात् संयमित करना पड़ा, जैसा कि इसी अधिकार के अंत में वे स्वयं लिखते हैं। मतलब इतना बड़ा अधिकार उन्होंने लिखा, फिर भी उनको मन में तो ऐसा था और लिखूं, लेकिन उनको धीरे धीरे लग रहा था स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, तो फिर ये लगा भाव ये हुआ कि ग्रंथ कंप्लीट कर दें, क्योंकि उसके बाद संलेखना अधिकार और प्रतिमा अधिकार बाकी थे। तो इसलिए उन्होंने इसको फिर वाइंड अप किया। अंत में वो लिखते हैं, अब यहाँ अनेकांत भावना और समय सार आदि भावना वर्णन करनी चाहिए। मतलब ये और करना चाहते थे, परंतु आयु काय का अब शिथिल पनाते ठिकाना नहीं, ताते सूत्रकार का कया कथन को समेटना उचित विचारी, मूल ग्रंथ का कथन लिखिए। इसलिए अब अपनी बात को यहीं पे हम स्टॉप करके जो मूल कथन ग्रंथ की वचनिका लिख रहे थे, उस मूल कथन की वचनिका लिख रहे हैं। उक्त कथन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे ग्रंथ रचना के समय में ही स्वास्थ्य की शिथिलता का अनुभव करने लग गए थे। बस आगे तो फिर वो और बातें हैं। इस तरह से ये उन्होंने भावना अधिकार लिखा है, ये उनकी मौलिक रचना है। और इसमें कुछ तो अपनी पढ़ी भी आएंगी और कुछ उपदेशात्मक, जैसा भी बीच में प्रकरण आया था यहाँ अपने इसमें भी दान आदि के प्रकरण में, उस तरह का पाप के त्याग की और व्रतों के पालन की ये सारी भावना आके, और फिर 16 कारण भावना का काफी विस्तार से इसमें वर्णन दिया है। तो वो चालू करेंगे। अब इसको अधिकार को अपन कल ही चालू करेंगे। ये जो शुरू का था वो अपन ने एक बार पढ़ ही लिया है,
वो अपने ढूंढानी में पढ़ लिया या हिंदी से भी पढ़ लेते हैं? देखिए पेज नंबर आ जाइए अपने 217 पे। 217 नंबर पेज है, षष्ठ भावना अधिकार। अब श्री परम गुरुओं की कृपा से परमागम की आज्ञा प्रमाण भावना नाम का महाअधिकार लिखते हैं। वो अभी अपन ने पीछे पढ़ा था, वो ढूंढानी में उनकी मूल लैंग्वेज में दिया था, ये उसका अनुवाद है। समस्त धर्म का मूल भावना है। भावना से ही परिणामों की उज्ज्वलता होती है। भावना से ही मिथ्या दर्शन का अभाव होता है। भावना से व्रतों में परिणाम दृढ़ होते हैं। भावना से वितरागता की वृद्धि होती है। भावना से अशुभ ध्यान का अभाव होकर शुभ ध्यान की वृद्धि होती है। भावना से आत्मा का अनुभव होता है। इत्यादि हजारों गुणों को उत्पन्न करने वाली भावना ही है। ऐसा जानकर भावना को एक क्षण भी नहीं छोड़ो। ये भावना से कितने लाभ हैं, भावना का महत्व कहो, भावना के लाभ कहो, ये सब इतने सारे 5-6 लाइनों में यहाँ बताए हैं। अब प्रथम ही 5 व्रतों की 25 भावनाएं। 5 व्रत जो पीछे पढ़ के आए हैं अपन, कौन से हैं 5 व्रत? 5 व्रत कौन से हैं? बोली मनोरमा आंटी। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, चौथ्यानुव्रत, अपरिग्रह, परिग्रह प्रमाण व्रत, हाँ, ब्रह्मचर्य अनुव्रत। इस तरह से ये 5 जो व्रत है, बस। वो 5 अणुव्रत है। पर यहाँ तो सामान्य रूप से व्रतों की भावना कही है, तो वो महाव्रत और अणुव्रत दोनों में लगा लगा सकते हैं। उनकी भावनाओं की चर्चा कल से अपन प्रारंभ करेंगे, अभी यही पूरा करते हैं।